जिनके दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी साधु संत वर्षों तक तपस्या करते हैं, वो तुम्हारे समक्ष खड़े हैं और तुम्हारे पास समय नहीं है। क्षमा करें माता, मेरे लिए मेरे माता और पिता ही लक्ष्मी नारायण हैं। मैं विवश हूँ, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। प्रभु, ये कैसा भक्त है आपका जो आपका ही अनादर कर रहा है? चलिए 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 यहाँ से। नहीं नहीं देवी, इसकी इस मात पिता भक्ति ने तो हमें रिझा दिया है। तो बोले, तुम क्या चाहते हो? हम दोनों यहाँ रात्रि भर ऐसे ही खड़े रहे। प्रभु क्षमा करें, जब तक मेरे माता पिता को ठीक से निद्रा नहीं आ जाती, मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। आपको प्रतीक्षा करनी ही होगी। स्वामी, मैं तो कहती हूँ हम चलते हैं यहाँ से, फिर बाद में कभी आ जाएंगे। नहीं रुक्मिणी, अच्छा तो पुण्य, हम प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है, परंतु हम तुम्हारे अतिथि हैं, हमें कोई आसन नहीं दोगे? हे प्रभु, मेरे पास आप दोनों के आसन के लिए ये ईंट ही है। ये लीजिए प्रभु, ये ईंट। रुक्मिणी, आप भी इस ईंट पर खड़े हो जाए, मेरी तरह। द्वारकाधीश और उनकी रानी रुक्मिणी ईंट पर खड़े हैं, प्रतीक्षा में। अति उत्तम। हे स्वामी, आप और आपके भक्तों की लीला मेरी समझ में नहीं आती। कैसे आएगी महारानी? मेरे भक्त हैं ही इतने अनूठे। देखिए ना, कितनी निष्ठा से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। अरे यही भाव तो मुझे उसकी ओर खींच कर ले आया। मेरे न जाने कितने भक्तों में यह अनूठा भक्त है। प्रभु, एक विनती है। मेरे माता पिता विश्राम कर रहे हैं, आप दोनों कृपा करके शांत रहें। प्रभु, अपने आभूषण नूपुर आदि से ध्वनि उत्पन्न ना करें, मेरे माता पिता की निद्रा न टूट जाए। ठीक है पुण्य, तुम चिंता नहीं करो। रुक्मिणी, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करें। मैंने आप दोनों को बहुत कष्ट दिया, प्रतीक्षा कराई। मैं धन्य हो गया। आप इस निर्धन की चौखट पर उसकी कुटिया में पधारे प्रभु। अद्भुत है आपकी ये छवि। हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हे रुक्मिणी माँ, मैं धन्य हुआ। आपका स्वागत है। पुत्र बोले, तुम्हारी भक्ति, माता पिता के प्रति तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे स्नेह और आदर ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया। तुम मेरे अनूठे भक्तों में से एक हो। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें मनोवांछित वर देना चाहता हूँ। प्रभु, मैं जानता हूँ आप ही की कृपा से
उस दिन कुटकुट स्वामी के आश्रम में गंगा मैया ने मुझे माता पिता की भक्ति का मार्ग दिखाया था। और अब प्रभु आपने दर्शन भी दे दिए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। हे भोले, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। तुमने हमें ये भीख जो दे दी आसन के लिए, अब मैं और तुम सदा के लिए इस भीख पर स्थापित रहे और मेरे इस स्वरूप को विठल के नाम से भोले अपने इस एक रंग के स्वरूप के कारण पांडुरंग के नाम से भी पुकारे जाए। अपने माता पिता की भक्ति से तुमने इस पूरे क्षेत्र को पावन बना दिया, अतः ये सारा क्षेत्र पंढरपुर के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त इस क्षेत्र में सच्ची भक्ति और श्रद्धा से आएगा, वो अपने सभी पाप धोकर धर्म का परम ज्ञान प्राप्त करेगा। इसी भूमि पे न जाने कितने परम भक्त आएंगे, जिसमें से एक बड़ा अनूठा होगा। वो हमारी भक्ति को बालपन से ग्रहण कर लेगा और चारों ओर रुक्मिणी विठल की महिमा का प्रचार करेगा। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। जय विठला, जय रुक्माई।